जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय आरएसएस ने इस संविधान का विरोध किया था, अंबेडकर के पुतले फूके थे। ये हमारे जैसे लोग जो कि दिल्ली के सेंटर में बैठे हुए हैं, 26 साल पढ़ा चुका हूं मैं, जब इस तरह से जब ये कर सकता है तो आम आदमी माथे पे पेशाब करना, ये तमाम जो घटना है, तो मुझे पता था पहले से सब होना है। नेता लोग हमारा क्या कर रहा है ये पूछो, सवाल उससे पूछो कि 10 साल में इतना जो दलित पे अत्याचार हुआ है, मोदी साहब इतना जो है निजीकरण बढ़ावा दिए हैं, पूरा मोनोपोली कैपिटलिज्म आया है, इस पे आप लोगों ने कुछ बोला, हल्ला किया कि वहां भजन करते रहे? हर जगह आंदोलन करना चाहिए इनके खिलाफ। सब जन विरोधी जितना कानून बना रहे हैं इनके खिलाफ हर जगह आंदोलन, बड़ा आंदोलन होना चाहिए। भाई जिस पार्टी के फॉलोअर करोड़ों में हैं तो वो क्यों डर रहा है, पहले ये बताओ। सब आंख में एक बार देखो, और जो 10 साल से मनुस्मृति का शासन चल रहा है आरएसएस बीजेपी, इसको पहले हराओ, बाद में और एजेंडा सेट कर लेंगे। दलित मैनिफेस्टो तैयार करो और जितना ओपोनेंट पार्टी वाला है, ओपोजिशन वाला, उसको पकड़ाओ कि आप बोलो ये सब काम हमारे लिए करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं इतिहास का छात्र हूं और दलित नेता सबको इतिहास का ई नहीं पता है, इसीलिए दलित नेता लोग जो है ना अपने कंधे पर जो है ना हिंदू राष्ट्र ढो के ला रहा है। देख लीजिए ना, अठावले से लेकर बिहार चले जाइए, बाकी सब दिख जाएगा आपको इलेक्शन आते आते कि क्या करें। वो नेता है ना, हम लोग से कोई राय थोड़ी लेता है, हम लोग तो आम आदमी है। आरएसएस की फिलॉसफी जो है वो मनुस्मृति में है, ठीक है जी। और जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय आरएसएस ने इस संविधान का विरोध किया था, अंबेडकर के पुतले फूके थे। और वही दर्शन वाली पार्टी आज सत्ता में है। बीजेपी आरएसएस एक ही है, उसका पॉलिटिकल फ्रंट है वो। तो जो पार्टी सत्ता में है उसका दर्शन मन बसता है, मन की बात तो बहुत हो रही है, लेकिन उनका मन और कर्म बसता है मनुस्मृति में। इसलिए पूरे देश में हो रहा है, मुझे तो अटपटा नहीं लग रहा है, मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। अभी तक तो कॉलेज में दिखाई देता, आप तो प्राइमरी स्कूल में भी पहुंच गए। अरे हर जगह पहुंचेगा, आपके घर में पहुंचेगा। हमारे नेता लोग कह रहे हैं कि आंदोलन मत करो, जेल चले जाओगे। तो नेता क्या चाह रहा है कि अब जितना रिजर्वेशन वगैरह तो खत्म हो ही रहा है, एक बार जो है सब रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, दलित लोग जाओ खेत में काम करो, सब तबियत ठीक हो जाएगा, बीपी शुगर का बीमारी खत्म हो जाएगा, प्रकृति के पास भेजेगा। और बगैर आंदोलन के कोई लीडर देखे दलित को इधर आंदोलन करते हुए, चलो संसद चलो। पहले काशीराम जी करते थे कि नहीं करते थे आंदोलन? नहीं करते थे। तो आजकल नेता लोग कहता है कि छोड़ दो, खाली मुझे वोट दो। लड़े कौन? जो हम लोग धरना में बैठे हैं, रितु सिंह, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। लेकिन जब सोचिए, यही समझाने की कोशिश है कि हमारे जैसे लोग जो कि दिल्ली के सेंटर में बैठे हुए हैं, 26 साल पढ़ा चुका हूं मैं, जब इस तरह से जब ये कर सकता है तो आम आदमी माथे पे पेशाब करना, ये तमाम जो घटना है, तो मुझे पता था पहले से सब होना है। नेता लोग हमारा क्या कर रहा है ये पूछो, सवाल पूछो। लड़ेगा कौन इस समाज के लिए? सोशल एक्टिविस्ट तो अपनी बात कह रहे हैं, लड़ रहे हैं ना। नेता सब खाली वोट लेके सीएम पीएम बनेगा। आगे आए, चुनाव लड़े, सांसद मंत्री विधायक, तो मंत्री विधायक बन के क्या करेंगे हम, जब बोलने ही नहीं देगा अध्यक्ष पार्टी का? क्या करेंगे वैसा? जब सवाल टिकट तुम दिलवा रहे हो मुझे, समाज के जाने से क्या होता है? हम तो समाज को खाली आगाह कर रहे हैं, भैया अपना हक हकूक स्वाभिमान इज्जत बचा लो। जो भी नेता तुम्हारे पास जाए इलेक्शन में, उससे पूछो कि 10 साल में इतना जो दलित पे अत्याचार हुआ है, मोदी साहब इतना जो है निजीकरण बढ़ावा दिए हैं, पूरा मोनोपोली कैपिटलिज्म आया है, इस पे आप लोगों ने कुछ बोला, हल्ला किया कि वहां भजन करते रहे? ये खाली आप समाज को आगाह करें कि अपने नेताओं से पूछो। SC/ST पर अध्यादेश लेकर आते हैं मोदी जी, वही से काहे के लिए आए थे? जब 2 अप्रैल भारत बंद हो गया था तब वो अपने से थोड़े ही लाए थे। उसमें हमारे कई 11 या 13 साथी शहीद भी हुए थे, रोस्टर पे भी लाए थे अध्यादेश। वैसे फ्री का थोड़े ही लाए थे, 1 साल हम लोग आंदोलन किए थे, भारत बंद कॉल दिए थे, तब ना लाए थे अध्यादेश कि अपने से। वो तो अपने से जो काम नहीं कर सकते, कोर्ट के थ्रू ही लोग करवाता है। कलाकारी कोर्ट में भी तरह तरह के जजेस है ना, तो कोर्ट के थ्रू ये सब काम करवाता है। सर आप कह रहे हैं आंदोलन किया जाए, क्या आंदोलन की सुनती है सरकार? तो नहीं सुनती है। तो 2 अप्रैल 5 मार्च तो कह दिया। किसान आंदोलन क्या था? क्या था? घर में बैठ के किसानों को मिल गया है? बाबा साहब आंदोलन नहीं करते थे। महाड़ आंदोलन क्या था? वहां भजन करने गए थे। कालाराम टेम्पल आंदोलन क्या था? पूना सत्याग्रह क्या था? 1937 में 38 में जो है
किसानों को 20,000 किसानों की रैली निकाले थे बॉम्बे में, ये नहीं पता है? सरकार के सामने फेल हो जाता है। उस वक्त मोदी जी नहीं थे ना, इनके पास 300 सांसद है। इसीलिए इनके खिलाफ बड़ा रैली निकालना चाहिए। इनके खिलाफ बड़ा जिला वाइज, ब्लॉक वाइज, पूरे देश में हर जगह आंदोलन करना चाहिए इनके खिलाफ। सब जन विरोधी जितना कानून बना रहे हैं, इनके खिलाफ हर जगह आंदोलन, बड़ा आंदोलन होना चाहिए। भाई जिस पार्टी के फॉलोअर करोड़ों में हैं, तो वो क्यों डर रहा है, पहले ये बताओ। जिसको सीएम पीएम बनना है या मंत्री बनना है, विधायक बनना है, तो वो क्यों डर रहा है? और डर ही नहीं रहा, समाज को डरा भी रहा है। तो डराते डराते बाबा साहब ने कहा था ना कि कम से कम कारवां को आगे नहीं ले जाना तो पीछे भी मत धकेलना। आप 10 साल में कहाँ गया, जरा देख लो आप सिस्टम। सर पहले सर एक सवाल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 100 से अधिक प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दलित समाज के। 100 कह रहे हो तुम? एक 2000 से ज्यादा है। वैसे 2000 से ज्यादा है, लेकिन मैं एक अच्छी पोजीशन पे उनकी बात कर रहा हूँ। वो आज इस रितु सिंह के साथ क्यों नहीं? सवाल ये खड़ा होता है, आज आंदोलन की जरूरत है। जब व्यू में नहीं खड़ा हो सकता है तो आप देश में कैसे खड़ा कर सकते हैं? भाई एक बात बताओ, बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं सबको? यही सवाल है ना। हो सकता है किसी को डर हो और किसी को स्वार्थ हो, दो ही कारण हो सकते हैं ना। कि इतना अब दमनकारी सिस्टम चल रहा है कि आप फेसबुक पे किसका पोस्ट लाइक करते हैं और किस पे कमेंट करते हैं, ये भी सरकार उसमें दिखवाती है। समझ गए मेरी बात? हम लोग जैसे आवाज उठाते हैं, उसका कीमत हम चुका रहे हैं कि नहीं चुका रहे हैं? मुकदमा झेल रहे हैं, प्रमोशन रुक गया है, विदेश जाने नहीं दे रहा है। नहीं जाना, मत जाने दो, लेकिन आवाज तो उठा रहे हैं, उसका कीमत चुका रहे हैं ना। तो बहुत सारे लोग बहादुर लोग नहीं होते, सबको करियर भी बनाना होता है। तो क्यों में अगर इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, दलितों की बात करने वाले, आज क्यों नहीं लगे? तो जाके उनसे पूछिए ना क्यों नहीं आए। उसका जवाब हम है ना, इधर हम अपने लिए जिम्मेदार है ना, बाकी दुनिया के लिए हम थोड़ी जिम्मेदार है। क्या डरे हुए हैं, मजबूर सारा हैं? हर जगह डर का माहौल। नेता का है डरा हुआ है, जो नहीं डर रहा है उसको ईडी सीबीआई लगा के जेल में डाल दे रहा है। तो सब जगह डर का माहौल है, एकदम डर जाओ। पहले इनसे लड़ाई लड़ी जाए, किनसे? नेताओं से या इनसे? इनसे लड़ना थोड़ी, तो हमारे लोग हैं, हमसे वोट लेते हैं। हाँ, उनको कम से कम मोरल बूस्टअप किया जाए। बोलो, लड़ो, मोरल बूस्टअप करिए। पूरे समाज को भटका दिया है, पूरा समाज। बीजेपी आरएसएस पूरा इनका हक खत्म कर रही है, संवैधानिक प्रोविजंस खत्म कर रही है, इनको दिख नहीं रहा। अगर सर लेकिन डर होता, जिस संविधान की वजह से ये सांसद रोस्टर सिस्टम पर कैसे एक आ गए और अरे भाई, आंदोलन कर दिया? तुम्हारा सवाल उल्टा है। उससे नौकरियां जा रही थी सबकी, तो नौकरी जिसको पेट पे लात लगेगा वो तो बाहर निकलेगा ही ना। है? अभी भी ये हाल हो जाता, अभी भी गड़बड़ होगा, अभी भी निकलेंगे। अब हो गया, थोड़ा रेस्ट ले रहा है सब लोग, अपना मकान उकान खरीद के एसी में रह रहा है, और क्या कर सकते हैं। सर जिस संविधान की वजह सांसद एमपी एमएलए बन रहे हैं, जब उसको बदलने की बात हो रही है उस पर नहीं बोल रहे, तो फिर ऐसे आंदोलन कहाँ? तो नहीं बोल रहे हैं तो हम क्या बोले? पहले आपको सबसे पहला जिम्मेदार, सबसे ज्यादा लाभ मिला संविधान से दलितों को, अस्पृश्यता खत्म हुई, और दलित सब अपना उसमें होड़ लगा हुआ कि हिंदू राष्ट्र का पालकी हम ढोएंगे पहले कि हम ढोएंगे पहले। तो इसीलिए हम समाज से विमर्श कर रहे हैं ना। हम संवाद किससे कर रहे हैं? आप लोग के माध्यम से समाज से संवाद कर रहे हैं कि जागो, समझो, तुम्हारे नेता भी तुम्हारा तो अपने सिर्फ अपना परिवार को छोड़कर, क्या सर फिर डॉक्टर परिवार को छोड़कर वो किसका भला हो रहा है? 2 सीट 3 सीट 5 सीट के लिए ये सब धंधा हो रहा है। तो अपने जात का जिसका वोट लेता है उसका भी कल्याण नहीं कर रहा है, ये भी बात है। क्या फिर समाज को पढ़े लिखे, जो डॉक्टर बाबा साहब कहते थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्या आज भी यही सिचुएशन बनी हुई है? पढ़े लिखे तो हैं लेकिन डर है। अरे भाई, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, ये कहाँ पढ़ा है? जब उन्होंने बाहर लोगों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, नहीं, वो आगरा के भाषण का पाठ है, ठीक है जी। कितने बच्चे भेजे थे, कब भेजे थे? पूरा देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन नहीं। 19 बच्चे गए थे आगरा में, क्या बोला था? बोला धोखा शब्द नहीं इस्तेमाल, बोला जो अपेक्षा थी इनसे कि अपने बंधुओं का ख्याल रखेंगे, उस अपेक्षा पे खड़े नहीं उतरे। तो बाबा साहब को जिंदा कौन किया? वही लोग। तो एक समाज में एक ही तरह के लोग थोड़ी होते। अब आरएसएस में या बीजेपी में दलित लोग नहीं है ना? तो ये सवाल उनसे पूछे कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा सांसद किसके पास है ना? दलित लोग। तो वहाँ जाके क्या कर रहे हैं उनसे पूछिए ना।
पत्तल उठा रहे हैं कि दरी बिछा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? समाज पे इतना अत्याचार बढ़ रहा है, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, तो उनसे सवाल पूछिए। हम तो सीधा लोगों से संवाद कर रहे हैं कि जवाब हमने नहीं देते ना। अरे नहीं जवाब दे तो लोग जाके चुनाव में जवाब देगा ना जी। तो क्या सर आखिरी सवाल, संविधान से जो चर्चाएं चल रही है डरना चाहिए, फिर हवाई हवा है सब? क्या मतलब? जो संविधान बदलने की बात हो रही है सब हवाई हवा या डरना चाहिए लोगों को? अरे यार बदलना चाहिए, किस्तों में बदल रहा है, तुमको दिख ही नहीं रहा है। रूल ऑफ लॉ लागू है, रूल ऑफ लॉ लागू है तो मेरी गिरफ्तारी हो गई। और सविता सिंह जी के खिलाफ धरना, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? उसमें तो बहुत संगीन आरोप है। SC/ST एक्ट का मसला है, चार्जशीट दायर हो गई है, इस संविधान का बदलना नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से अपने विरोधियों को, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, जिस तरह से पत्रकारों को मारे गए, इंटेलेक्चुअल्स मारे गए जो सवाल कर रहे हैं, तो आपको इस संविधान बदलना नहीं दिख रहा है। जिस तरह से पूरा केंद्रीकरण सत्ता का हो रहा है, वो संविधान बदलना आपको नहीं दिख रहा है। जिस तरह से डेमोक्रेसी में जो ओपोनेंट जो वॉइस है उसको दबाया जा रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। जो रखवाले हैं वो फिर शांत क्यों है? तो उनसे पूछिए जाके, रखवाले से। हम लोग के औकात में जितना काम है, लिखना पढ़ना बोलना, उतना बोल रहे हैं, सबका जिम्मेदारी नहीं लिए हैं। जिस दिन हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे ना, उस दिन हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है इन सभी चीजों का? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि चुनाव आ रहा है, जात जात पे मत जाओ, सब आंख में एक बार देखो। और जो 10 साल से मनुस्मृति का शासन चल रहा है, RSS BJP, इसको पहले हराओ, बाद में और एजेंडा सेट कर लेंगे। दलित मैनिफेस्टो तैयार करो, और जितना ओपोनेंट पार्टी वाला है, ओपोजिशन वाला, उसको पकड़ाओ कि आप बोलो ये सब काम हमारे लिए कर रहे हैं कि नहीं करेंगे। ये है सोल्यूशन। सर एक सवाल है सर, मिल पाएगा? रितु सिंह की लड़ाई और रतन लाल सिंह की लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई है, समाज की लड़ाई है सर? ये आपको जैसे देखना है देखिए। ये लड़ाई, जब मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आप लोग की तरह गाजर मूली की तरह काट देंगे। ये है समाज की लड़ाई है।